मम्मी जी, मैं भी आपको बता दे रही हूँ कि मैं गांव में शादी नहीं करूंगी तो फिर नहीं करूंगी। अरे बिटिया, अभी तू समझ नहीं रही है। गांव में भले कि वो लोग रहते हैं लेकिन बहुत बड़े खानदान वाले के हैं। तुझको क्या पता, 10 बीघा खेत है उनके। और तू वहां पर जाएगी ना तो रानी बनकर रहेगी, रानी। देखिए मम्मी जी, चाहे 10 बीघा खेत हो चाहे 20 बीघा हो, लेकिन मुझे खेत में तो काम करना है नहीं। तो फिर क्यों मुझे खेत के बारे में बता रही हैं आप? अरे बिटिया, लड़का भी बहुत अच्छा है। भले कि गांव में रहता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। तू अभी समझ नहीं रही है, अभी छोटी है। बस मम्मी, मैंने कह दिया कि हाँ मुझे गांव में शादी नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है। अब मैंने अपनी पूरी जिंदगी शहर में रहकर बिताई है, तो अब शादी के समय गांव में चली जाऊं। वैसे भी मुझे गांव के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल गंवार से होते हैं। मेरी जेठानी भी बिल्कुल गंवार सी होगी। अरे बिटिया, भले कि हाँ हम मानते हैं गांव में सब लोग सब कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है, गांव के लोग भी शहर से कम नहीं हैं। पर मम्मी जी, मेरे को पता है कौन कितना क्या समझता है। गांव में किसी भी चीज की व्यवस्था होती नहीं है, ना वहां पर नल सही से होते हैं, ना वहां पर जगह जगह पानी की व्यवस्था होती है। जाओ दूर से कुएं से पानी भरो तो फिर घर में लाओ तो फिर नहाओ धो। अरे बिटिया, कुएं वाली बात तो हमारे जमाना की थी, अब कोई कुएं से पानी नहीं भरता है। अब सबके घर में मोटर लगी हुई है, मोटर। और सबके घर में अब पानी की व्यवस्था हो गई। वैसे ही कोई घर चाहे बचा होगा जिस घर में मोटर नहीं होगी, नहीं तो सब घर में है मोटर। और तुझे जहाँ मैं देखी हूँ वहां पर पानी के लिए थोड़ा भी नहीं परेशान होना पड़ेगा। और आपको मम्मी पता है, गांव में ना चूल्हे पर ही खाना बनता है। आपको पता है मैं खाना बना लूंगी चूल्हे पर। अरे बिटिया, मानते हैं कि हाँ चूल्हे पर खाना नहीं बना पाओगी, लेकिन धीरे धीरे हर कोई सीखता है, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। कम से कम एक बार शादी विवाह करके खाना बना करके देखो तो। अगर तुमको भरोसा नहीं कि तुम सीख जाओगी वहां पर, तो एक दिन यहाँ पर ही चूल्हे पर खाना बनाकर देख लो। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब हम शादी करने के लिए यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाएं। देखो बिटिया, अब भाई तुम्हारे पापा लोगों ने पसंद किया, अब तो तुमको शादी वहां ही करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। और तुम्हें कुछ ना कुछ करके एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आजकल सब लड़कियां जा रही हैं गांव में रह रही हैं, और तुम कहाँ की मॉडर्न बनी हुई हो। और गांव में क्या चीज है, नहीं सब लोग अब मॉडर्न हो चुके हैं, कोई गवार नहीं रह गया है। मतलब कि आप लोग मेरी शादी करके ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। अब बिटिया, जब शादी फिक्स हो गई तो फिर तो भाई शादी होगी ही। अब हमने उनसे बात कर रखी है, उन्होंने भी शादी की व्यवस्था कर ली है, हमने भी कर ली है। तो फिर अब तुम्हारे कहने से बदल थोड़ी ना जाएंगे। अब इतना अच्छा घर वर ढूंढा है, तुम्हें पसंद ही नहीं है तो क्या करें। तो यही है तुम्हारी झुग्गी जहाँ लेकर के मुझे आए हो। अरे यार, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो हमारे सपनों का समझो घर है। हमारी भाभी लोग, हमारी मम्मी लोग कितने प्रेम से इसमें रहती हैं। तुम्हारे होगा सपनों का घर, तुम्हारी मम्मी भाभी लोग प्रेम से रहती होंगी, लेकिन मैं तो कभी भी इस घर में प्रेम से नहीं रह पाऊंगी, समझे कि नहीं। अगर मुझे सही से रखना चाहते हो तो एक जगह प्लॉट ले करके बढ़िया महल बनवा लो, उसी में मैं रहूंगी, इसमें नहीं रहूंगी झुग्गी में। अरे तुम आते ही कैसे बातें कर रही हो? मैं ना बिल्कुल ऐसी ही हूँ, समझ लो कि मैं कैसी हूँ। देख रहे हो ना, मैं ऐसे ही बातें करूंगी सबसे, तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी भाभी से। अरे बड़की जीजी जल्दी आइए, देखिए तो देवरानी जी आ गई। देखो कौन सा गमारो वाला पहनावा पहन रखा है, मुझे यही पहनावा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ऐसा पहनावा कभी भी नहीं पहनूंगी चाहे जो हो जाए। अरे यार, अभी शांत रहो, कम से कम घर के अंदर गृह प्रवेश तो सही से कर दो। पहले ही अपनी औकात दिखा रही हो, कितनी पैसों की है तुम्हारी औकात। देखो, तुम ना मेरे औकात की तो बात करो ही मत। अभी तुम मेरी औकात को नहीं जानते हो कि हाँ मेरी औकात कितने पैसों की है। धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलियाँ। हाँ धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलियाँ। दुआरा पे खड़ी सासू सुहागिन, दुआरा पे खड़ी सासू सुहागिन। देखिए, ये मुझे ना फालतू का ड्रामा पसंद नहीं है, समझी कि नहीं। मेरा दिमाग मत खराब करो और मेरे सामने से हटो। जब से आई हूँ तब से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। एक लोग थाली लेकर के खड़ी हैं जैसे मैं कोई देवी हूँ, बड़ी चली हैं। हटो, मैं मॉडर्न लड़की हूँ। एक लोग लोटे में पता नहीं क्या कलसा सजा करके खड़ी। हटो अच्छा जल्दी से। मेरा रूम बताओ, मेरा रूम कहाँ है, मैं अपनी रूम में जाऊँ। अरे दादा बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, भैया ये लड़की कैसी है देखो तो, आते ही कैसे बात कर रही है, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि अभी नई दुल्हन है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लड़की ऐसा बोल रही है।
देखो मेरा दिमाग मत खराब करो और मेरे सामने से हट जाओ प्लीज, मैंने कह दिया। अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं अभी तुम्हें पता नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे यार मेरी भाभी लोग हैं, कम से कम उनसे तो सही से बात करो, इतनी बदतमीजी से बात मत करो। तुम तो जब से आई हो बदतमीजी किए जा रही हो। देखो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, मैं तो बिल्कुल ऐसी ही हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी मुझे बताओ मेरा रूम कहाँ है, और ये नाटक बंद करो, समझी कि नहीं? मुझे ये नाटक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बड़ी चली हैं, दुल्हन पुल्हन गाना गा रही हैं। अच्छा देवरानी जी चलो ठीक है, हम ले करके चल रहे हैं, तुम्हारा रूम बताते हैं कि तुम्हारा रूम कहाँ है। देखो मैंने ना तुमको पहले ही बता दिया कि मेरे आगे पीछे घूमने की ना किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। बस तुम लोग बता दो किस तरफ है, मैं अपना रूम स्वयं ही ढूंढ लूंगी। और हाँ खबरदार, अब मेरे कामों के बीच दखल अंदाजी की तो, क्योंकि मेरे बीच में कोई बोले ये मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। हे भगवान हे भगवान, हम तो इसलिए कह रहे थे कि अभी इधर उधर फिरोगी, लहंगा पहने हुए चल नहीं पाओगी, तो फिर तुमको अगर नहीं जाना है हमारे साथ तो कोई बात नहीं भाई देवर जी, आप ही बता दीजिए कि इनका कमरा कहाँ है। ये तो बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं इनको बता दे रही हूँ। अगर ये रूम में दिखे ना तो इनकी खैर नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अपना रूम ढूंढ लूंगी, तुम लोगों को जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। क्यों देवर भैया, यही लड़की है शहर की, कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, बहुत दयालु है, बहुत समझदार है, घर का सभी काम कर लेगी, गांव का सभी काम कर लेगी। भैया इसे तो बोलने तक की तमीज नहीं है, आते ही कैसे हमसे बात कर रही है। अरे हम उसकी जेठानी है, अरे जेठानी तो दूर की बात है, इस तरह तो कोई गैरों से नहीं बात करता है जिस तरह ये हमसे बात करके गई है। और देखो तो पता नहीं किस बात का घमंड है इतना इसे। अरे भाभी इससे तो मैं खुद ही परेशान हूँ, मेरे समझ में तो खुद ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे भैया वो सब बात तो ठीक ही है, उसने तो बोला है कि हाँ कमरे में भी मत आना, अब क्या करोगे? भैया तुम्हारा तो रूम है, अब तुम अपने रूम में नहीं सोओगे? भला बताओ, नई नई दुल्हन आई है और देखो तो उसका रोब इतना घमंड है कि अब क्या बताएं हम तुमको और उसको। अच्छा हाँ देवर जी भैया संभल कर रहना तुम, नहीं पता लगे तुमको गायब कर दे और हम लोगों को पता ही ना चले। हाँ छोटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि बहुत ही डेंजर है, ऐसी लड़की तो मैंने अपने पूरे जीवन भर में नहीं देखी, इतनी तेज तर्रार वाली। अरे मम्मी पापा ने लगता है ऐसा कि थोड़े से भी संस्कार नहीं दिए हैं। चलो भाभी कोई बात नहीं, शायद आप सबके बीच में रहते रहते थोड़ा बहुत सीख जाए, धीरे धीरे सीख जाएगी। आप शहर की है, मॉडर्न है, लेकिन इतनी भी मॉडर्न कोई नहीं होती है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाए, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ भैया देखो रहते रहते हम लोगों के बीच में सीख जाती है कि हम लोगों को ही सिखा देती है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। हे बड़की जीजी, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं देवर जी के ऊपर कोई वार ना कर दे। इस लड़की का कोई भरोसा भी नहीं है भैया, आजकल की लड़कियां देख ही रही हो क्या क्या कर जाती हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब इतनी भी दुष्ट नहीं होगी जितना हम लोग समझ रहे हैं। अब जो है कि मॉडर्न है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही बोल रही है, और इस तरह नहीं होगी हमारी छोटी कि हाँ मार ही डाले। बाकी भैया इस डेंजर लड़की से डर तो हमें भी लग रहा है। चलो कम से कम इन बेवकूफों ने मेरा रूम तो सही से बनवाया है, नहीं तो बाहर तो देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा घर झुग्गी ही है। ये टाइल्स पता नहीं किस कलर की लगवाई है, बढ़िया पिंक कलर की नहीं लगवा दी कि मेरे को पिंक कलर पसंद है पिंक कलर की लगवाई। अरे कम से कम जब शहर की लड़की देखी थी, मॉडर्न लड़की देखी थी, तो उसकी पसंद भी तो पूछ कर टाइल्स लगवानी चाहिए थी। आने दो आने दो राजू को, अभी बताती हूँ इसका, इसके कुछ समझ में आता नहीं, मेरी पसंद ना पसंद इसे तो कुछ पसंद ही नहीं है। अरे किंजल हमारा कमरा कैसा लगा? आथू, ऐसा लग रहा है जैसे भूसा रखने वाला कमरा हो। अरे यार किंजल तुम ये कैसी बात कर रही हो, हमने तुम्हारे मनपसंद का बिल्कुल सब कुछ इसमें लगवाया है, देख रही हो टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है, पेंट कितना अच्छा करवाया है, सब तुम्हें पसंद तो आया होगा। राजू ये सब चीजें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो पिंक कलर पसंद है, पिंक। बड़े चले हो तुम, पता नहीं किस कलर से सब कुछ करवा लिए, बड़ी अच्छी टाइल लग रही है, तुम ही रहो इस कमरे में, हम तो नहीं रहेंगे। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो, अब हम तुम्हारे लिए ही इतना बड़ा बढ़िया कमरा बनवाए हैं, बाकी हमारे घर में सभी कमरों को देख लो, किसी कमरे में पेंट तक नहीं हुआ है, प्लास्टर तक नहीं हुआ है, हम तुम्हारे लिए ही ये सब करवाए हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। बाकी हमारे भाभी लोग का कमरा एक बार जा करके तो देखो, बेचारी लोगों का। क्या देख ले तुम्हारी भाभी लोगों का कमरा, तो वो लोग उसी लायक है, गांव की गंवार है और मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ, समझे कि नहीं? बड़े चले हो। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे क्या करने आए हैं, ये तो हमारा भी कमरा है, तुम्हारा भी कमरा है, हमारा भी कमरा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि तुम इस कमरे में रहोगे हैं, इस कमरे में रहोगे?
मैं तुमको बता दे रही हूँ, अपना कमरा कहीं बाहर बना लो, समझे कि नहीं? मैं इस कमरे में अकेले रहूंगी, इस कमरे में ना और किसी को मैं नहीं रहने दूंगी। अरे यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अब ये हमारा कमरा है, हम दोनों का कमरा है। तुम हमारी धर्म पत्नी हो और हमारी शादी हुई है। देखो, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, समझे कि नहीं? मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ, समझे कि नहीं? और यहाँ से चुप्पे निकल जाओ शांति से, नहीं तो अभी ना मैं तुम्हारा बताऊंगी। बड़े चले हो, मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा था कि मेरे से शादी कर लो, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन तुम लोग ही बहुत चले थे, शादी करने वाले बने थे ना, तो फिर अब भुगतो जो किए हो। हे भगवान, मेरे को नहीं पता था कि ये लड़की ऐसी है। ये लड़की तो बिल्कुल ही अलग है। लगता है इसे भूख लगी है, इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। लाओ मैं कुछ जाकर के ले आता हूँ इसके लिए, तो फिर शायद इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ मेरी मम्मी लोगों ने मेरी शादी कर दी, अब उन्हें क्या भुगतना तो मुझे पड़ रहा है। पता नहीं कहाँ के गंवार हैं ये लोग। छोटी देवरानी, लो खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। अभी जब से आई हो कुछ खाई नहीं हो, भूखी होगी। ये खाना ना तुम ही ठूस लो, मेरे को नहीं खाना है ऐसा खाना, समझी कि नहीं? अरे दादा, ये लड़की तो लग रहा है कि अभी भी गुस्से में है क्या? ये ऐसी है ही। अच्छा छोटी देवरानी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो वो बताओ, हम तुम्हारे लिए वो ले आएंगे। देखो, तुम हमारे लिए परेशान मत हो, समझी कि नहीं? हमें जो कुछ भी खाना होगा ना वो हम मंगा लेंगे, हम ऑर्डर कर लेंगे, समझी कि नहीं? मतलब कि घर में इतना अच्छा सब कुछ बना है, पूड़ी बने हैं, छोले बने हैं और हलवा बना है, सब कुछ तो घर में बना है, अब ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? सही बात है, सही बात ही है। तुम लोग ना गांव की गंवार हो, ऑर्डर खाना अब करना क्या जानो? कि हम लोग वहां पर रहते थे ना शहर में, तो फिर हम लोग ऑर्डर करके ही खाना मंगवा करके खाते थे। हम कभी भी घर में खाना नहीं बनाते, समझी कि नहीं? हे भगवान, जब तुम कभी घर में खाना ही नहीं बनाती थी तो हमें क्या खिलाओगी खाना बना करके भैया? तो फिर तुम क्या सोच रही हो, हम तुम्हें खाना बना करके खिलाएंगे? हम इसीलिए आए हैं। अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब करो। जब मुझे भूख लगेगी ना, मैं ऑर्डर करके मंगा लूंगी और यहाँ से निकलो मेरे कमरे से। न पूछी न जांची, अंदर चली आई। हे भगवान भैया, मैं तो इतनी उम्र की हो गई, अभी ऐसी लड़की, इतनी मॉडर्न लड़की नहीं देखी कि जो भैया पूरी सब्जी छोले ये सब ना खाती हो। भला ये खाती क्या है? विदेशी नहीं क्या लगता है, देवर जी लेकर के आए हैं। अरे किंजल, मुझे भाभी ने बताया कि हाँ वो खाना लेकर के आई थी तो तुमने वापस कर दिया। मुझे पता था तुम खाना नहीं खाओगी, इसलिए देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए हैं। देखो तो सही, हम तुम्हारे लिए मोमो लेकर के आए हैं। मोमो तो पसंद होगा ना तुम्हें, मुझे पता है। तुम शहर की मॉडर्न लड़की हो और मॉडर्न लड़कियों को मोमो वगैरह बहुत ही पसंद होता है। ये कैसा मोमो लेकर के आए हो? फ्राई नहीं करवाए क्या? ऐसा मोमो मैं नहीं खाती हूँ, समझे कि नहीं? इसे तुम ही खा लो। और हाँ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ना कुछ खाना होगा ना, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूंगी और खा लूंगी, समझे कि नहीं? पूरे घर वालों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कभी कोई कुछ लेकर के आता है, कभी कोई कुछ लेकर के आता है, शांति से थोड़ी देर बैठने भी नहीं देते। अरे यार, हमने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए हम तुम्हारे लिए लेकर के आए। हमें नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। अब हम तो कितनी खुशी से गए, बढ़िया चौराहे पर से तुम्हारे लिए लेकर के आए। आज तक हम किसी के लिए घर में कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। आज पहली बार तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। इतने प्रेम से खा लो थोड़ा सा। जब हमने एक बार मना कर दिया तो तुम्हारे समझ में एक बार में बात आती नहीं है क्या? बार बार वही बात दोहरा रहे हो। और हाँ, इस कमरे से शांति से निकल जाओ और अब इस कमरे में दोबारा कदम मत रखना, समझे कि नहीं? मेरा दिमाग मत खराब करो, अब मेरा सोने का समय हो रहा है। अब मैं सोने जा रही हूँ और जब मेरे को रात में भूख लगेगी ना, मैं तुरंत ऑर्डर करके मंगवा लूंगी खाना। अरे पर ये तुम्हारा शहर नहीं है कि हाँ तुरंत खाना तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर जल्दी से कोई ऑर्डर वाला खाना देने नहीं आता है। गांव है, गांव। बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मुझे पसंद नहीं है। गांव है, गांव ही तो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना समय पर कुछ मिलता नहीं है कभी भी। अरे तो ये तो तुमको पहले ही पता था कि हाँ तुम गांव में शादी कर रही हो। मैं ना गांव में शादी नहीं कर रही थी, मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी है। अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने तुमको कह दिया कि हाँ यहाँ से चले जाओ, अब मेरा सोने का समय हो रहा है। और हाँ, जो कुछ भी लाए हो यहाँ पर रख दो, क्योंकि जब यहाँ पर समय पर कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं ऑर्डर ही नहीं कर सकती हूँ, तो फिर अभी खा लूंगी, रख दो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगी। अब भाई शहर की आदत पड़ी हुई है इन्हें। अरे दादा भैया, देवर जी यहाँ सो रहे हैं। हे भगवान, देवर जी तो यहाँ लेटे हुए हैं। वही चीज तो बड़की जीजी मैं भी देखकर चकित हो गई हूँ। देख रही हैं आप, देवर जी तो यहाँ लेटे हुए हैं, मतलब कि देवरानी जी ने इन्हें कमरे में सोने नहीं दिया, इन्हें भगा दिया।
हाँ भैया, ये तो बड़ी ही डेंजर लड़की है। अगर इसी तरह करेगी तो फिर काम कहाँ चलेगा भैया। और बेचारे मेरे देवर जी तो फंस गए हैं, मुझे तो दया आती है इन पर। लेकिन बड़की जीजी इतनी भी कोई मॉडर्न नहीं होती है जितनी ये मॉडर्न बनती हैं। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं करूं क्या। समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी मम्मी से शिकायत करूं। अब सोच रही हूँ अभी नई नई आई हैं, अभी शिकायत करेंगे तो यही कहेंगी इनकी मम्मी की हाँ भाई अब कुछ दिन तो एडजस्ट करने में समय लगेगा ही। इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ कुछ दिन देख लेती हूँ। और हाँ बड़की जीजी, देख रही हो कितनी धूप निकल आई है, अभी तक महारानी उठी नहीं है, पता नहीं कब उठती हैं। भैया उससे तो कुछ कहो तो फिर तुरंत ही जवाब देती है, इसलिए मेरी तो कुछ कहने की उससे हिम्मत ही नहीं होती है। बड़ी जेठानी, मंझली जेठानी, यहाँ पर घर में मोटर वगैरह नहीं है क्या? कोई नल नहीं है? कहाँ से तुम लोग पानी लाती हो? अरे देवरानी जी परेशान मत होइए, पानी बहुत सारा है, पानी की कहाँ कमी है। बस केवल नल चलाकर नल से निकालना है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मैं नल से पानी भरने जाऊंगी? भाई पानी तो भरने जाना ही पड़ेगा, पानी कौन तुम्हें भर कर देगा? अब भाई या फिर देवर जी दे। और तुम्हारे तो कोई अब नौकरी लगा नहीं है कि हाँ तुम्हें पानी भर कर ला करके देगा। और तुम पहले ये बताओ ये कौन सा पहनावा पहन रखा है? गांव में तमाशा दिखाना है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा मैं पानी भरूंगी? बड़े अच्छे से कह रही हो, भला क्यों मैं पानी भरूं? और किस पहनावे की बात कर रही हो? इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। अब तुम्हारे जैसे गंवार नहीं बनी हूँ और मैं इस तरह गंवार बनना भी नहीं चाहती हूँ, समझी कि नहीं? और हाँ जल्दी से मेरे लिए 5 बाल्टी पानी ले आओ, क्योंकि मैं 5 बाल्टी पानी से ना कम में नहीं नहाती हूँ, समझी कि नहीं? ज्यादा ही हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी। ए लो, अब महारानी के लिए सुबह सुबह हम लोगों के लिए इतना काम है, अब इनकी हम नौकरानी लगे इनके लिए 5 बाल्टी पानी ले आए। भैया बढ़िया बता रही हो तुम तो। क्यों मतलब कि तुम लोग हमारे लिए पानी नहीं लाओगी? बताओ कितने पैसे चाहिए, हम तुम्हें पैसे दे देंगे पानी लाने के। देखिए देवरानी जी, अभी आप नई नहीं हैं, इसलिए आपके लिए कुछ दिन हम बाहर से पानी ले आएंगे और आपको देंगे। लेकिन आपको ना तमीज से हमसे बात करनी होगी। इस तरह अगर अकड़ दिखाओगी ना तो फिर हम लोग अकड़ पर चलने वाले नहीं हैं और हम लोग पैसे पर चलने वाले नहीं हैं। बड़ी चली हो तुम, अपना पैसा ना अपने पास ही रखो। ये देखो, गांव की होकर हमें तेवर दिखा रही है, मॉडर्न लड़की को तेवर दिखा रही हैं। बड़ी चली है, पानी नहीं ले आएंगी, पैसों की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000? बोलो, तुम्हारे मुंह पर मैं फेंकूंगी 20,000 रुपए पानी लाने के। अरे वाह बड़की जीजी, देख रही हो कैसे बातें कर रही है, बड़ी पैसे वाली हो गई है। चलो ठीक है, तुम भैया हमें 20-20 हजार रुपए रोज देना, हम तुम्हारे लिए 5-5 बाल्टी पानी रोज ही ले आएंगे। तो फिर ठीक है, तुम्हें 20,000 रुपए आज के मिल जाएंगे। जाओ मेरे लिए पहले पानी लेकर के आओ। जाओ भैया तुम्हें पानी लेकर के आओ, हम तो जा रहे हैं भैंसों को जो है चारा देने, और भैया तुम ही इनकी गुलामी करो। नहीं बड़की जीजी, तो हम भी देखेंगे कि देवरानी जी के पास कितने पैसे हैं, ये कितने दिन हमें देती हैं पानी की भरवाई में। इसे तो देखो, इसके तो और ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो रहा है। अब ये किसका फोन आने लगा? हेलो, हाँ बिटिया रानी कैसी हो? अरे मम्मी क्या बताएं आपको, हमारे ससुराल वाले बहुत ही दुष्ट हैं। आपने हमारी शादी कहाँ कर दी है? यहाँ पर ना टोटी है, ना मोटर है, ना पानी है। अरे बिटिया, टोटी मोटर पानी नहीं है तो आखिर घर में सब लोग रहते कैसे हैं, ये बताओ हमें। अब सब लोग जहाँ से काम चलाते हैं वहाँ से तुम भी काम चलाओ, अब तुम्हारे लिए तो टोटी लगवाई नहीं जाएगी। अरे मम्मी आपसे क्या बताएं, ये गांव है, यहाँ पर ना मेरे को कुछ खाने को नहीं मिलता है समय पर ना। यहाँ पर जो है कि ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं होता है, हम कुछ मंगा ले खाने के लिए। अरे बिटिया, तो ऑर्डर करने की जरूरत ही क्या है? जो कुछ भी तुम्हारा खाने का मन किया करे बोल दिया करो घर में सबसे, सब लोग खुद ही ला करके तुम्हें खिलाएंगे। सब लोग आखिर तुमसे इतना प्रेम जो करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जेठानी लोग कहाँ हैं? अरे मम्मी, बड़ी जेठानी घर के कामों में लगी हुई हैं और जो छोटी जेठानी है वो गई है मेरे लिए पानी लाने। अब देख लो बिटिया, तुम्हारी जेठानी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए पानी लाने गई है। नहीं भला आज के जमाने में कोई किसी को कुछ दे दे, भला ऐसा हो सकता है? तुम्हारे लिए इतना कर रही है, ही बहुत है। चलो ठीक है मम्मी, मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मेरी मम्मी को ना पता नहीं क्या हो गया है, इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया है, इन्हें तो ये ही लोग सही लगते हैं। लीजिए देवरानी जी, आपके लिए 1 बाल्टी ले आए पानी। अब जा रहे हैं भाई दूसरी बाल्टी लाने, 4,000 की व्यवस्था तो हम कर लिए। ठीक है, जाओ जल्दी से ले आओ 5 बाल्टी पानी मेरे लिए, फिर 20,000 रुपए मेरे से ले लेना।
चलो बढ़िया है भैया, इस तरह देवरानी मिल जाए तो फिर तो कमाई अच्छी हो जाएगी हमारी। देखते हैं कितने बड़े बाप की बेटी हैं, कितने दिन हमें पैसे देती हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं पैसों पर दुनिया कितनी चलती है। मेरी जेठानी को देख रही हैं, मेरे लिए पानी भर रही हैं पैसों के लिए। बहन दीदी लोग आपसे क्या बताएं, इसीलिए तो मुझे गांव पसंद नहीं है। यहाँ पर इधर उधर पानी के लिए करना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये लोग इसी तरह मेरा सारा काम करेंगे, मैं तो इन्हीं से करवाऊंगी पैसे दे देकर। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को गांव पसंद है कि शहर पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ तो बहन दीदी लोग, आज तक का आपने वीडियो देखा, अब इसके आगे का भाग कल देखना। अब मैं भी देखती हूँ कि हाँ भाई अब गांव में और क्या क्या होता है, मुझे कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, मेरी जेठानी लोग मुझे कितना दुख देती हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? मेरे घर की तरह दूसरे जगह से पानी भर कर लाना पड़ता है। हाँ तो बहन दीदी लोग, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है।